IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज़ IBN 2020 पर। न्यूज़ IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छिपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहें सना आसिफ के साथ न्यूज़ IBN 2020 पर। मध्य प्रदेश के धार जिले की बदनावर तहसील के ग्राम काची बड़ौदा के ग्रामीणों ने जमीन नीलामी को रोकने के लिए बदनावर तहसीलदार अजमेर सिंह गौड़ को दिया ज्ञापन। ग्राम काची बड़ौदा की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 691 रकबा 1.897 आरे की नीलामी रोकने के संबंध में ग्रामीणों ने बदनावर तहसीलदार अजमेर सिंह गौड़ को दिया ज्ञापन। ग्रामीणों ने बताया कि काची बड़ौदा बदनावर तहसील जिला धार में सर्वे क्रमांक 691 रकबा 1.897 आरे की भूमि स्थित है, जो श्री द्वारकाधीश मंदिर के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि को पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी नाते पूर्व में रमेश चंद पिता रमेश चंद जी राठी थे। उनके पूर्व उनके पिता रमेश चंद राठी खेती करते थे। यह व्यवस्था वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उनका लगान भी शासन को रमेश चंद जी राठी अदा करते चले आ रहे हैं, खेती करते चले आ रहे हैं। जब ग्राम के ग्रामीणों को यह पता चला कि उक्त भूमि की नीलामी शासन द्वारा की जा रही है, जबकि उक्त भूमि के पुजारी नाते खेती करने का अधिकार रमेश चंद जी राठी के बाद उनके पुत्र मनीष राठी करते थे। जमीन मंदिर की है और वर्तमान में मनीष पिता रमेश चंद जी राठी की स्थिति काफ़ी खराब है। भूमि की आय से अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अगर ज़मीन की नीलामी होती है तो मनीष का परिवार भूखे मरने की कगार पर आ जाएगा। मध्य प्रदेश के धार जिले से ब्यूरो चीफ BL सूर्यवंशी की विशेष रिपोर्ट। आज हम सब एकत्रित क्यों हुए, आप सबको मालूम है कि आज एक ऐसे व्यक्ति के सामने संकट खड़ा हो गया है कि जो आज पूरा गांव एकजुट होकर श्रीमान महोदय के सामने आवेदन के माध्यम से एक निवेदन करने आया है, जो कि निवेदन इस प्रकार है कि इसे ग्राम काचीबड़ौदा कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 691 की नीलामी रोकने बाबत महोदय आवेदन पत्र ग्राम जनता काचीबड़ौदा के द्वारा निवेदन निम्नानुसार करती है। एक ग्राम काचीबड़ौदा तहसील बदनावर जिला धार में सर्वे नंबर क्रमांक 691 रकबा 1.897 आरे की भूमि स्थित है, जो कि श्री द्वारकाधीश मंदिर के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि को पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी के नाते पूर्व में रामेश्वर पिता रमेश चंद्र राठी थे, जिनके पूर्वज और उनके पिता रमेश रामचंद्र राठी और उनके दादा अमोलक राठी के द्वारा खेती करते थे। वह व्यवस्था वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उनका लगान भी शासन को रमेश चंद्र राठी अदा करते चले आ रहे हैं, खेती करते चले आ रहे हैं। यह है कि हम ग्राम जनता ग्राम काचीबड़ौदा को यह ज्ञात हुआ है कि उक्त भूमि की नीलामी शासन द्वारा की जा रही है, जबकि उक्त भूमि के पुजारी के नाते खेती करने का अधिकार रमेश चंद्र राठी के बाद उनके पुत्र मनीष राठी करते हैं। जिसे शासन नीलाम करना चाहते हैं, जो विधि विरुद्ध उक्त भूमि शासन की न होकर मंदिर की है और उसके वर्तमान अधिकारी मनीष पिता रमेश चंद्र राठी है, निवासी काचीबड़ौदा, जिसका वर्तमान स्थिति बहुत अत्यंत खराब है। ये उक्त भूमि की आय से ही अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। यदि शासन द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से नीलामी कार्रवाई कर दी जाती है तो मनीष राठी का परिवार भूखा मर जाएगा। अतः श्रीमान से ग्रामवासी द्वारा नम्र निवेदन है कि उक्त भूमि की नीलामी रोकी कार्रवाई को रोकी जाए। ग्राम काचीबड़ौदा की तरफ से एक मुख्य निवेदन है। शासन के सर्कुलर से हम बड़े हैं, सही सरकार का जो सर्कुलर होगा आज नई नीलामी तो होनी नहीं होती, पहले होती आई होगी सर्कुलर के तहत हो रही होगी, तो हम बदल नहीं पाएंगे। समय दिया जाए तो समय यही एक समय होता है देने का, और फिर वही समय लौट के फिर यही आएगा। तो आप कहीं बड़े स्तर पर कोई कार्रवाई होगी, एक आदमी आ जाए, हम यही आवेदन एक आदमी से भी मांग लेंगे और 10 आदमी आएंगे तो भी वही कार्रवाई।
नहीं निवेदन है कि 1 सप्ताह का समय अगर मिल हम जाता कभी जो है किसी को ये नहीं प्रेरित करते कि एक सप्ताह में कानून, अगर एक सप्ताह में तो कानून बदल सकते हो तो मुझे बता देना, पहले तो हमसे पूछ लेना कि कानून क्या है, सर्कुलर क्या है, एक आदमी पूछ लेना आगे। मैं भी अभी यहाँ पूरा पढ़े नहीं हूँ, एक किताब निकालूंगा क्या है, क्या सर्कुलर शासन के क्या निर्देश आए हैं, उस निर्देशों के तहत हो रही होगी। अगर कोई शिथिलता होगी तो जरूर लाभ मिलेगा, अगर कोई शिथिलता नहीं होगी तो नहीं मिलेगा, है ना। मंदिर नीलम भैया नहीं है, कहीं ना होना